नमो राघवाय। शिवजी माता पार्वती से कहते हैं, हे भवानी, अब तुम रामचरितमानस की वह पवित्र कथा सुनो जिसे काकभुसुंडी ने कहा और गरुड़ जी ने सुना। श्रीहरि की लीला, गुण और रूप अनंत हैं। फिर भी मैं अपनी समझ के अनुसार यह कथा सुना रहा हूँ। तुम ध्यान से सुनो। जब जब अधर्म बढ़ता है, अहंकारी राक्षस अत्याचार करते हैं, ब्राह्मण, गाय, देवता और धरती को पीड़ा होती है, तब तब प्रभु राम जैसे अवतार लेते हैं और सज्जनों की रक्षा करते हैं। शिव जी कहते हैं, हे भवानी सुनो, मैं तुम्हें श्रीहरि के दो प्रिय द्वारपालों की कथा सुनाता हूँ, जय और विजय। इन्हें ब्राह्मणों के शाप के कारण राक्षसों का शरीर मिला। ये वही थे जो हिरणाक्ष और हिरण्यकशिपु बने। भगवान ने बराह और नरसिंह रूप में इनका वध किया, लेकिन फिर भी वे मुक्त नहीं हुए, क्योंकि शाप 3 जन्मों के लिए था। अंततः वे जन्मे रावण और कुंभकर्ण बनकर। भगवान श्री राम को तीसरे अवतार के लिए धरती पर लाना पड़ा। जलंधर नामक असुर बहुत शक्तिशाली था। उसकी पत्नी परम सती थी, जिसके बल से शिवजी तक उसे नहीं हरा सके। तब भगवान ने छल से उसकी स्त्री की सतीत्व शक्ति को हटाया और देवताओं का कार्य पूर्ण किया। पर जब यह रहस्य जलंधर की पत्नी को ज्ञात हुआ, तो उसने क्रोधित होकर भगवान को शाप दे दिया। भगवान श्रीहरि ने जलंधर की पत्नी की शाप को भी स्वीकार किया और उसी के कारण अगली कल्प में वही जलंधर रावण बन गया। श्री राम ने उसका वध कर उसे परम पद प्रदान किया। शिव जी कहते हैं, हे पार्वती, श्री राम के हर अवतार के पीछे कोई न कोई गहरा कारण छिपा होता है। एक जन्म का कारण नारद जी का शाप भी था। पार्वती जी चकित हो उठी, क्योंकि नारद तो ज्ञानी और विष्णु भक्त थे। एक बार नारद मुनि हिमालय की एक शांत गुफा में तप कर रहे थे। पास में गंगा बह रही थी, पेड़ों पर फूल खिले थे, कोयल गा रही थी। माहौल बहुत सुंदर था। नारद जी का मन पूरी तरह भगवान विष्णु में लीन था। यह देखकर इंद्र को डर लगने लगा। उसे लगा कि नारद कहीं उसकी स्वर्ग की सत्ता न ले लें। उसने कामदेव को भेजा कि नारद की तपस्या भंग करो। कामदेव पहुंचा और अपनी माया से वहां बसंत ऋतु ले आया। फूल, हवा, संगीत, सुंदर अप्सराएं, सब कुछ हुआ, लेकिन नारद जी की तपस्या नहीं टूटी। कामदेव हार मान गया और नारद के चरणों में गिरकर माफी मांगी। नारद जी ने मुस्कुराकर उसे क्षमा कर दिया। कामदेव लौट गया और सब देवताओं को यह बात बताई। सबने नारद की तारीफ की, लेकिन अब नारद जी को थोड़ा घमंड आ गया। वे शिव जी के पास गए और सारी बात बताई। शिव जी हंसे और बोले, हे मुनि, यह बात कभी भगवान विष्णु को मत बताना, वरना परिणाम ठीक नहीं होगा। जब भगवान शिव ने नारद जी को समझाया कि कामदेव की विजय की कथा किसी को मत बताना, तो नारद जी को वो बात अच्छी नहीं लगी। वे यह सोचने लगे कि मैं तपस्वी हूँ, ज्ञानी हूँ, मैं क्यों न बताऊँ। और फिर वे वहाँ से सीधे ब्रह्मलोक की ओर चल पड़े। कुछ समय बाद नारद जी, जो गान में निपुण थे, हाथ में वीणा लेकर भगवान विष्णु की स्तुति करते हुए क्षीर सागर पहुँचे, जहाँ भगवान लक्ष्मी निवास श्रीहरि विराजते हैं। भगवान उन्हें देखकर बहुत प्रसन्न हुए और हंसकर बोले, मुनि, आज तो आपने बड़ी कृपा की, बहुत दिन बाद आए हो। अब नारद जी ने शिव जी की बात भुलाकर कामदेव पर मिली विजय की पूरी कहानी भगवान को सुना डाली। भगवान मुस्कुराए, लेकिन मन में देखा कि नारद जी को अब गर्व हो गया है। भगवान ने कोमल वाणी में कहा, हे मुनि, आपका स्मरण तो लोगों के मोह, काम और अहंकार को मिटा देता है। आपको क्या कामदेव जीत सकता है? नारद जी ने अभिमान से कहा, हाँ प्रभु, ये सब आपकी कृपा है। लेकिन भगवान समझ गए कि अब नारद जी के भीतर अहंकार का बीज जम चुका है। भगवान ने सोचा, ये बीज अब पेड़ न बने, इसीलिए मैं ही उसे उखाड़ूंगा, क्योंकि अपने भक्त का भला करना मेरा संकल्प है। और फिर उन्होंने लीला रची। जब नारद जी भगवान को प्रणाम करके वहां से चले, तो उनके मन में अहम और बढ़ गया। भगवान ने उसी समय अपनी माया को प्रेरित किया और कहा, अब इस माया से नारद को एक सीख दी जाएगी। जैसे ही नारद जी भगवान को प्रणाम करके लौटे, भगवान विष्णु की माया ने रास्ते में एक बहुत विशाल और सुंदर नगर रच दिया, जिसकी लंबाई 100 योजन यानी 400 कोस थी। वह नगर इतना सुंदर था कि बैकुंठ भी उसके सामने फीका लगे। इस नगर में इतने सुंदर स्त्री पुरुष रहते थे,
जिसे साक्षात कामदेव और रति मनुष्य रूप में आ गए हों। वहाँ का राजा था शीलनिधि, बहुत ही शीलवान, शक्तिशाली और वैभवशाली। उसके पास घोड़े, हाथी और बड़ी बड़ी सेनाएं थी। उसके पास एक कन्या थी, विश्वमोहिनी, जिसका सौंदर्य ऐसा था कि स्वयं लक्ष्मी जी भी देखकर मोहित हो जाए। असल में ये सब भगवान की माया थी। वही नगर, वही लोक, वही कन्या, सब भगवान की लीला का हिस्सा थे। अब हुआ ये कि उस राजकुमारी ने स्वयंवर रचाया और उसमें भाग लेने दुनिया भर के राजा वहाँ एकत्र हो गए। उसी समय नारद जी भी अपने कौतुकी स्वभाव से उस नगर में पहुँचे। उन्होंने वहाँ के लोगों से पूछताछ की और फिर सीधा राजमहल पहुँचे। राजा ने उनका आदर संस्कार किया और उन्हें बैठाया। राजा था शीलनिधि, जिसकी एक अत्यंत रूपवती बेटी थी, विश्वमोहिनी। उसका स्वयंवर होना था और दूर दूर के राजा वहाँ आए थे। राजा ने नारद जी को अपनी बेटी दिखाकर कहा, मुनिवर, इसके गुण दोष बताइए। राजकुमारी का रूप देखकर नारद जी वैराग्य भूल गए और बहुत देर तक उससे निहारते रहे। मन ही मन वे सोचने लगे, जो इसे ब्याहेगा वह अमर होगा, उसे कोई युद्ध में हरा नहीं पाएगा। उन्होंने सोचा, ऐसी कन्या मुझे ही मिलनी चाहिए। लेकिन फिर वे चिंता में पड़ गए, इतने सुंदर राजाओं के बीच ये मुझे कैसे बरेगी। अब तो रूप चाहिए, ऐसा रूप जिसे देखकर वह मुझे जयमाला पहना दे। उन्होंने मन में ठान लिया कि भगवान विष्णु से सुंदरता मांगनी चाहिए। नारद जी ने प्रभु को मन से पुकारा, भगवान प्रकट हो गए। नारद जी ने सारी बात बताई और बड़े विनम्र भाव से कहा, प्रभु, मुझे आपका जैसा सुंदर रूप दीजिए जिससे वह कन्या मुझे ही पसंद करे। भगवान ने मुस्कुराकर कहा, हे नारद, जैसे तुम्हारा सच्चा हित होगा हम वही करेंगे। हमारे वचन कभी झूठे नहीं होते। भगवान ने नारद जी से प्रेम पूर्वक कहा, हे मुनि, जैसे कोई बीमार गलत चीज मांगता है तो वैद्य उसे नहीं देता, तुम्हारे लिए भले के लिए वो नहीं दिया जो तुम चाहते थे। ऐसा कहकर भगवान अचानक अंतर्ध्यान हो गए। लेकिन नारद जी तो भगवान की बात का गूढ़ अर्थ समझ नहीं पाए, क्योंकि वे हरि माया के वश में आ चुके थे। वे सीधा स्वयंवर स्थल पर पहुंच गए। वहां राजा राजाओं के साथ सज धज कर बैठे थे। वे सीधा स्वयंवर स्थल पर पहुंच गए। वहां राजा राजाओं के साथ सज धज कर बैठे थे। नारद जी को पूरा भरोसा था कि उनका रूप इतना सुंदर हो गया है कि राजकुमारी उन्हीं को ही भरेगी। लेकिन भगवान ने उनके भले के लिए उन्हें कुरूप दे दिया था, जो सिर्फ राजकुमारी ने देखा। बाकी लोग नारद को नारद ही समझ रहे थे और प्रणाम कर रहे थे। शिवजी के दो गण ब्राह्मण का वेश बनाकर वहीं थे, जो सब जानते थे और मजे ले रहे थे। नारद जी अहंकार में थे कि सब राजाओं में मैं सबसे सुंदर हूँ। शिव के दोनों गण व्यंग से बात करते कि वाह क्या सुंदरता है, राजकुमारी तो जरूर इन्हीं को भरेगी। पर नारद जी उनकी बातों को सच्ची प्रशंसा समझते रहे। राजकुमारी जब सखियों के साथ हाथ में जयमाला लिए आई तो जैसे कोई राजहंसिनी चली आ रही हो। उसने सब राजाओं को देखा, लेकिन जिस दिशा में नारद फूले बैठे थे उधर उसने देखा तक नहीं। नारद जी बेचैन होकर उचकते रहे और शिव के गण मुस्कुराते रहे। तभी भगवान विष्णु एक सुंदर राजा का रूप लेकर वहां पहुंचे। राजकुमारी ने खुशी से उन्हीं के गले में जयमाला डाल दी और वह उन्हें बरमाला डालकर दुल्हन बन गई। लक्ष्मी निवास उन्हें लेकर वहां से चले गए और बाकी सब राजा निराश रह गए। अब राजकुमारी ने भगवान विष्णु को बरमाला पहना दी और नारद जी का सपना टूट गया तो वे बहुत दुखी हो गए। उनकी बुद्धि जैसे मोह के कारण नष्ट हो गई थी। ऐसा लगा जैसे किसी की कीमती मणि गांठ से छूटकर गिर गई हो। उसी समय शिव जी के दोनों गण मुस्कुराते हुए बोले, हे मुनिवर, जरा जाकर दर्पण में अपना चेहरा तो देखिए। ये सुनते ही दोनों भाग खड़े हुए, क्योंकि नारद जी के क्रोध से डर गए थे। नारद जी ने जब जल में झांक कर अपना चेहरा देखा तो वे क्रोध से तिलमिला उठे। उन्हें अपना बंदर जैसा मुंह दिखाई दिया। तुरंत उन्होंने शाप दे दिया, तुम दोनों कपटी हो, पापी हो, अब जाकर राक्षस बनो। तुमने मेरी हंसी उड़ाई, अब उसका फल भोगो और जाओ फिर किसी मुनि की हंसी उड़ाने की कोशिश करना। इसके बाद नारद जी ने फिर जल में झांका और देखा कि उनका असली सुंदर रूप वापस आ चुका है। पर अब भी मन को शांति नहीं मिली। होंठ फड़क रहे थे, दिल में आग धधक रही थी। वे गुस्से में भरकर भगवान विष्णु की ओर चल पड़े। चलते चलते सोचते रहे,
या तो जाकर उन्हें शाप दूंगा या फिर प्राण त्याग दूंगा। उन्होंने मेरी दुनिया के सामने हंसी करवाई है। तभी रास्ते में भगवान विष्णु मिल गए, साथ में लक्ष्मी जी और वही राजकुमारी भी थी। भगवान ने मुस्कुराकर मधुर वाणी में कहा, हे मुनि, कहाँ इस तरह व्याकुल होकर जा रहे हो? ये सुनते ही नारद जी का गुस्सा और भड़क गया। माया के प्रभाव में उनकी बुद्धि उलझ चुकी थी। गुस्से में आकर नारद बोले, तुम दूसरों की खुशी नहीं देख सकते, तुम्हारे मन में बहुत ईर्ष्या और कपट है। समुद्र मंथन के समय तुमने शिव जी को बावला बना दिया और विष पिला दिया और खुद लक्ष्मी और मणि ले ली। जब नारद जी ने भगवान विष्णु को क्रोध में भरकर उल्हाना देना शुरू किया तो उन्होंने गुस्से में कहा, तुम तो परम स्वतंत्र हो, तुम्हें कोई रोकने वाला नहीं, इसलिए जो जी में आता है वही करते हो। कभी भले को बुरा, बुरे को भला बना देते हो, और ऊपर से न हर्ष न शोक। नारद जी की आंखों में आग थी। वे बोले, तुम सबको ठगते घूमे हो, तुम्हें किसी शुभ या अशुभ कर्म की कोई परवाह नहीं। आज तक कोई तुम्हें रोक नहीं पाया, पर अब तुमने गलत आदमी से पंगा ले लिया है। उन्होंने शाप देते हुए कहा, जिस रूप को धारण कर तुमने मेरी हंसी कराई, अब तुम भी वही रूप धारण करो। बंदर जैसा चेहरा दिया था तुमने मुझे, अब बंदर ही तुम्हारी सहायता करेंगे। तुमने मुझे जिससे प्रेम हुआ उसी से वियोग दिलाया, इसीलिए अब तुम भी स्त्री वियोग में दुखी रहोगे। यही मेरा शाप है। लेकिन यह सुनकर भी भगवान विष्णु मुस्कुराए। उन्होंने नारद जी का शाप सिर झुकाकर स्वीकार किया, हे मुनि, यह सब मेरी माया का प्रभाव था। आप जैसे ज्ञानी को भी मेरी माया भरमा देती है। फिर प्रभु ने अपनी माया खींच ली और जैसे ही माया हटी, वहां न लक्ष्मी रही न राजकुमारी, सब कुछ माया ही तो था। अब नारद जी बहुत घबरा गए। वे प्रभु के चरणों में गिर पड़े और बोले, हे प्रभु, मेरी रक्षा करो, कृपा करो, मेरा शाप झूठा हो जाए। भगवान बोले, मुनिवर, यह सब मेरी ही इच्छा थी। तुमने मुझे जो कुछ भी कहा उसे लेकर मन में पछताओ मत। अगर पाप लगता हो तो जाकर शिव जी के सतनाम का जप करो। शिव मेरे सबसे प्रिय हैं, और जिस पर महादेव की कृपा नहीं होती वह मेरी भक्ति भी नहीं पा सकती। अब जाओ, माया अब कभी तुम्हारे पास नहीं आएगी। और फिर क्या हुआ? भगवान ने मुस्कुराकर नारद जी को समझाया और अंतर्ध्यान हो गए। नारद जी अब सब कुछ समझ चुके थे। उनके मोह के बादल हट चुके थे। वे भगवान के राम रूप के गुण गाते हुए ब्रह्मलोक को चले गए। अब लीला एक और मोड़ लेने जा रही थी। नारद जी ने उन दोनों गणों से कहा, जाओ अब राक्षस बनो, पर राक्षस भी साधारण नहीं, तुम्हें मिलेगा तेज, बल और अपार वैभव। जब तुम अपनी भुजाओं के बल से सारा विश्व जीत लोगे, तब स्वयं भगवान विष्णु मानव रूप में अवतरित होंगे, और युद्ध में जब तुम उनके हाथों मारे जाओगे तभी तुम्हें मोक्ष मिलेगा। उसके बाद फिर तुम जन्म नहीं लोगे। समय आने पर वे राक्षस बने और यहीं से जन्म हुआ हिरण्यकशिपु और रावण जैसे राक्षसों का। एक पूरा कल्प बीत गया और उसी हेतु प्रभु ने मनुष्य रूप में अवतार लिया। इसके दोहा ऐसे हैं, एक कल्प यही हेतु प्रभु लीन मनुज अवतार, सुर रंजन सज्जन सुखद हरि भंजन भूमि भार। देवताओं को प्रसन्न करना, सज्जनों को सुख देना और धरती का भार हरना, यही श्रीहरि के अवतरण का उद्देश्य था। हर एक कल्प में भगवान नए नए रूपों में आते हैं, नई नई लीलाएं करते हैं। उनके जन्म सुंदर, सुखद और अलौकिक होते हैं। हर बार संतों ने उन लीलाओं को गाया, पवित्र ग्रंथों में लिखा, भिन्न भिन्न प्रसंगों में सजाया, और समझदार जनों ने इस चमत्कारिक घटनाओं को आश्चर्य नहीं, भगवान की लीला मानकर स्वीकार किया। हरिअंत हरिकथा अनंता। श्री राम के सुंदर चरित्र करोड़ों कल्पों में भी समाप्त नहीं होते। शिव जी बोले, हे भवानी, हे भवानी, यह प्रसंग मैंने तुम्हें इसीलिए सुनाया क्योंकि ज्ञानी मुनि नारद भी भगवान की माया से मोहित हो गए थे। प्रभु लीलामय हैं, वे शरणागत का हित करते हैं, सेवा करने में सुलभ हैं और सभी दुखों का नाश करने वाले हैं।